हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे सेलेक्टिव निफ्टी यूट्यूब चैनल पर। आज इस पार्टिकुलर वीडियो पे हम इंडिया फिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखेंगे कि इंडिया फिक्स एक्चुअली होता क्या है और उसका क्या क्या असर पड़ते हैं हमारा जो निफ्टी बैंक निफ्टी पे, वो भी हम देखेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो पर। और जो लोग हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं मोस्टली एलियट वेव थ्योरी के बेसिस पे ये सब कुछ डिस्कशन करता हूँ कि ये निफ्टी कल कहाँ जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकते हैं, ये सब कुछ मैं डिस्कस करता हूँ एज पर एलियट वेव थ्योरी। तो एलियट वेव थ्योरी पे कौन सी वेव पे क्या फिक्स हो सकते हैं उसका भी एक पॉसिबिलिटी हम डिस्कस करेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो पर। तो आप लोग काइंडली लास्ट तक इस वीडियो को देखें। तो चलिए पहले जान लेते हैं कि ये VIX होता क्या है। VIX मतलब वोलेटिलिटी इंडेक्स। वर्ल्ड का हर कोई मार्केट का ये एक अलग वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है जो मेजर करते हैं उस पर्टिकुलर मार्केट का वोलेटिलिटी, यानी कि जिसको आप बोल सकते हैं कि एक तरह का फियर मीटर। मतलब मार्केट में अगर कोई डर है कि नहीं है, मार्केट में लोग पैनिक्ड है कि नहीं है, ये सब कुछ दिखाते हैं ये वोलेटिलिटी इंडेक्स, जिसको आप बोल सकते हैं कि VIX। अब उसका जो इंडियन वर्जन है उसको बोला जाता है इंडिया VIX। और ये इंडिया VIX 2008 पे इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आपका रियल टाइम सिनेरियो दिखाते हैं कि वोलेटिलिटी का। अब बात ये होता है कि ये VIX जो होता है इसका असर क्या पड़ता है हमारा जो मार्केट पे, मतलब ये इंडिया VIX का क्या असर पड़ता है हमारा इंडियन मार्केट पे। नॉर्मली लोगों को लगता है ये जो VIX है, VIX ज्यादा बढ़ गए हैं, मतलब इधर से बहुत ऊपर चले गए 30 32 या और ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट अभी नीचे ही जाएगा। लेकिन ये सही नहीं है। मतलब VIX से लोग डायरेक्शन पता करने का कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा होता नहीं है। नॉर्मली VIX दिखाते हैं कि आपका मार्केट पे माहौल कैसा है, पैनिकनेस है कि नहीं है। तो फिर लोग क्यों ये सोचते हैं कि VIX बढ़ रहे हैं इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगा, और ये गलत है। तो एक्चुअली सच क्या है? नॉर्मली लोग ये सोचते हैं कि ये VIX ऊपर जा रहा है इसका मतलब जो हमारा मार्केट है ये नीचे जाएगा। ये लोगों का एक मिथ है जो एक्चुअली सच नहीं है। ये VIX आपको डायरेक्शन नहीं बताता। VIX इधर से और ऊपर जाएगा इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट इधर से नीचे ही जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो फिर लोग क्यों इस मिथ पे फंसते हैं कि VIX जो है ये ऊपर जाएगा तो मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा लोगों को क्यों लगता है? उसके पीछे एक ही कारण है। नॉर्मली क्या होता है, मार्केट जब नीचे जाते हैं ना तब फटक से चले जाते हैं, मतलब शार्प वे पे नीचे जाते हैं। तो मार्केट अगर इतना शार्प वे पे नीचे जा रहे हैं तो क्या होता है, हमारा इंडियन मार्केट पे जो लोग होल्डिंग करते हैं उन लोगों का एक पैनिक छा जाता है। मतलब उनका पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो है वो पूरा का पूरा ही क्या करते हैं, नीचे चले जाते हैं। और 4%, 5%, 6%, 8%, 10% मार्केट का करेक्शन के समय वो लोग भी डर जाते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि एक पैनिकनेस आ जाते हैं, मार्केट पे छा जाते हैं पैनिकनेस। तो इसीलिए क्या होता है, मार्केट जब नॉर्मली नीचे जाते हैं फटक से स्पेशली, तब ये VIX जो होते हैं ये भी बहुत शार्प राइज कर देते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं कि एक VIX स्पाइक। और इसको मैं अगर कैंडल स्टिक चार्ट कर लूं तो आप देख पाएंगे कि ये जो है पर डे का जो चार्ट है इस पे देखिए ये जो स्पाइक आते रहते हैं VIX पे, ये स्पाइक जो है ये आते रहते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है क्योंकि जब मार्केट ओपन होता है तो ये VIX स्पाइक कर जाते हैं। और या फिर अगर मार्केट एक ही दिन में बहुत ज्यादा एक साइड में मूव दे दिया, जैसे कि 2% 3% का फॉल हो गया, तो तब क्या होगा, ये VIX जो होते हैं ये बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। लेकिन अगर आप निफ्टी का चार्ट देखें, उसी जगह कैंडल स्टिक चार्ट देखें तो देखिए इधर उतना स्पाइक नहीं है। तो इसका मतलब ये होता है कि VIX नॉर्मल ऐसे स्पाइक मार मार के चलते हैं, और मार्केट जब गिर रहे थे तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा एक स्पाइक दे दिया था जो लगभग 20 के आसपास रहना चाहिए, वो चला गया था आपका ऑलमोस्ट 90 के आसपास था। ये था जब मार्च 2020 में कोविड का समय का फॉल के दौरान। और 2008 में भी जब मार्केट बहुत नीचे गिर गए थे तब भी सेम चीज, ऐसा एक स्पाइक दिखे थे। तो एक्चुअली इधर जो मीथ है वो ये है कि VIX ऊपर जा रहा है मतलब मार्केट नीचे जाएगा, नहीं। तो अगर ये मीथ है कि VIX ऊपर जा रहा है मार्केट नीचे जाएगा, ये अगर मीथ है तो सच्चाई क्या है? सच्चाई इसका बिल्कुल उल्टा है। सच्चाई ये है कि नॉर्मली मार्केट अगर फटक से नीचे जा रहा है, इतना शार्प मूव दे रहे हैं, तो ये VIX जो होगा ये फटक से ऊपर चला जाएगा, मतलब ऐसा स्पाइक दे देगा। मतलब ये नहीं कि VIX ऊपर जा रहा है इसीलिए मार्केट नीचे जा रहा है, उल्टा है, मार्केट नीचे जा रहा है इसीलिए VIX ऊपर जा रहे हैं। मतलब पैनिकनेस छा रहे हैं, जो स्पेशली होल्डिंग कर रहे हैं तो उन लोगों में ये पैनिक ज्यादा छा रहे हैं, राइट। तो अब बात ये होता है कि ये मार्केट में पैनिकनेस है कि नहीं, ये आपको कैसे पता चले? मतलब हमेशा क्या ये यूक्रेन रशिया का वॉर होना पड़ेगा? नहीं। हमेशा क्या ये कोविड जैसा सिचुएशन आएगा? नहीं। तो मार्केट में एक्चुअली कोई ऐसा सिनेरियो आ गया जो नॉर्मली मार्केट ने इससे पहले कभी देखे ही ना हो। तो नॉर्मली क्या होता है, उन सब सिनेरियो को आप बोल सकते हैं कि एक अनसर्टेनिटी। उस अनसर्टेनिटी के समय मार्केट नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट में डर का माहौल आ जाते हैं और ये VIX भी ऊपर जाते हैं और मार्केट भी नॉर्मली नीचे जाते हैं। लेकिन क्या हमेशा जरूरी है कि VIX जब ऊपर जा रहे हैं तो मार्केट नीचे जाए? नहीं, हमेशा ये जरूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी हो सकते हैं कि मार्केट ये ऊपर जा रहे हैं और ये जो VIX है ये भी ऊपर जाए, ये भी हो सकते हैं। लेकिन ये कब होते हैं आप अगर देखेंगे, नॉर्मली होता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो चलो सब कुछ ठीक है, जो होल्डिंग वाले हैं वो भी कह रहे हैं ठीक है, मतलब मार्केट में कोई पैनिक की बात नहीं है, तो चलो हर कोई खुश है, म्यूचुअल फंड वाले भी खुश है, हर कोई खुश है, तब पैनिकनेस का बात ही नहीं होता। लेकिन कभी कभी फिर भी होते हैं, VIX बढ़ने लगते हैं। ये कब होते हैं? जब आप देखेंगे मार्केट जो है ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके जाते हैं ना, तब ये जो VIX
है ये भी मार्केट जब ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके जाएगा, ये भी इधर से बहुत ऊपर तक चला जाने का कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन अनसर्टेनिटी कभी नहीं सहन कर सकता। मतलब जो चीज पहले कभी मार्केट ने देखी ही ना तो उस पर उसका रिएक्ट होता है कि चलो मैं अपना जो प्रॉफिट है वो बुक करता हूँ और मार्केट शायद अभी शायद गिर जाएगा। मतलब हर किसी इन्वेस्टर और ट्रेडर उसका मन में जो एक डर रहता है कि मार्केट अगर इधर से नीचे चला गया तो, जैसे कोविड आया तो नीचे चला जाएगा, यूक्रेन रशिया वॉर हो गया तो नीचे चला जाएगा, कल शायद कोई देश का कोई प्रधानमंत्री अगर कोई स्टेटमेंट जारी कर देगा तो नीचे चला जाएगा। तो उनको पता नहीं कि उसका असर इंडियन मार्केट पे क्या पड़ने वाले हैं। हर कोई इतना बड़ा एनालिस्ट नहीं है तो उनको क्या लगता है, डर लगता है, चलो अपना पैसा आप संभाल लेते हैं, प्रॉफिट जो है वो बुक कर लेते हैं, लॉस होगा तो भी वो बुक कर लेते हैं। क्योंकि जब मार्केट निफ्टी अगर इधर से गिरेगा तो ओवरऑल नॉर्मली हर एक स्टॉक हर एक सेक्टर ये क्या होता है बहुत ऊपर तक जाएगा, ऐसा होता नहीं, ये भी गिरने लग जाते हैं। इसीलिए लोगों का मन में ये डर होते हैं और ये मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं तब भी ये डर रहता है क्योंकि मार्केट कहां तक जाएगा पता नहीं। जब मार्केट ये जो ऑल टाइम हाई है इसको ब्रेक करके ऊपर जा रहा था तो आप देखेंगे कि इधर से भी VIX भी बढ़ने लग रहा था क्योंकि लोगों को पता नहीं कि मार्केट कहां तक जाएगा। इन सब सिनेरियो क्या होता है कि मार्केट जब ये ऑल टाइम हाई पे जाते हैं ना, मतलब ये जो ऑल टाइम हाई इसको ब्रेक करके जब जाते हैं तो लोगों को पता नहीं कि ये कहां तक जाएगा। लोग इधर ना सपोर्ट ढूंढ सकते हैं ना रेजिस्टेंस ढूंढ सकते, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो एनालिसिस है वो फेल हो जाते हैं। तो तब क्या होता है लोग थोड़ा डरते हैं कि चलो ये जो एक पर्टिकुलर जोन है इधर से मार्केट थोड़ा नीचे आ गया तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट इधर से शायद एक ऐसा करके एक बड़ा बड़ा कैंडल बनाकर शायद क्रैश हो जाएगा। क्योंकि मार्केट बहुत ऊपर तक मतलब ऑल टाइम हाई पे थोड़ी ना हमेशा ऐसे जा सकते हैं, बहुत ऊपर तक चला जाएगा ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। लोगों का मन में ये रहते हैं तो वो लोग क्या करते हैं डरने लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट इधर से अनचार्टेड टेरिटरी जो है, मतलब मार्केट जिस टेरिटरी पे कभी कदम नहीं रखा है उस टेरिटरी पे लोग जा रहे हैं, तो इसका मतलब भी ये है कि मार्केट पे लोग डर रहे हैं। लेकिन हाँ, इधर से जब मार्केट क्रैश हो रहा था ना, मतलब मार्च 2020 पे, तो इस दौरान अगर VIX 90 तक जो चला गया मैंने देखा है तो वो सेम चीज इधर नॉर्मली नहीं होगा। क्योंकि जब ऊपर जाना लोग थोड़ा डर सकते हैं लेकिन ये कोई पैनिकनेस नहीं है कि चलो मैं हमेशा सब कुछ सेल करके निकल जाऊं, ऐसा हमेशा नहीं होते। ओके, मार्केट अगर इधर से बहुत ऊपर तक जा रहे हैं तो लोगों का मन में एक ही डर होते हैं, तब मतलब ये जब नीचे गिर रहा होगा ना तब डर अलग है, ये डर अलग है। इधर डर होता है कि चलो मेरा जो प्रॉफिट है वो इसके ऊपर जा रहे हैं तो कितना ऊपर जाएगा पता नहीं, तो चलो थोड़ा बुक कर लेते हैं, ये एक उनका प्रॉब्लम होता है। तो इधर का जो डर है ये होता है कि चलो प्रॉफिट कम ना हो जाए, इसका डर। और जब मार्केट इधर से नीचे गिरेगा इसका डर अलग होता है कि चलो मेरा जो कैपिटल ना खो जाए। मतलब मैं 10,000 रुपया लेकर मार्केट पे आया था तो चलो 10,000 रुपया 5,000 पे चला जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा, उससे अच्छा है कि मैं चलो निकल जाता हूँ। क्योंकि नॉर्मल लोगों का मन ये 50%, 20%, 30% डाउन देखने के लिए राजी नहीं है उनका कैपिटल का, राइट। तो इसका डर अलग होता है। तो इसीलिए ये जब मार्केट इतना गिर जाता है ना कि 12,000 के आसपास से 7,500 तक, तब क्या होता है VIX फटाक से बहुत ऊपर तक चले जाते हैं। लेकिन जब मार्केट इधर से ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं इधर भी VIX स्पाइक कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि इधर से भी VIX को आप एक्सपेक्ट करें कि 80-90 तक चले जाए, ऐसा नॉर्मली नहीं होगा। तो एक्चुअली VIX दिखाता क्या, ये अगर डायरेक्शन नहीं दिखाता तो एक्चुअली दिखाता ये है कि आपका जो मूवमेंट होगा उसका इंटेंसिटी कितना होगा, मतलब वो कितना स्पीड से, कितना मोमेंटम से, कितना तेजी के साथ किसी दिशा पे जा सकते हैं वो दिखाते हैं। अब VIX जब इतना बढ़ जाता है ना, मतलब इतना बढ़ गया या फिर ये जब बहुत ज्यादा ऐसे बढ़ गया, मतलब 30 के आसपास VIX, मतलब बहुत ही हाई VIX पे मार्केट चल रहा है, मतलब मार्केट में कोई ना कोई कारण एक पैनिकनेस है। आपको जानने का जरूरत नहीं कि ये यूक्रेन रशिया का वॉर हो रहा है कि नहीं, ये आप VIX देखकर ही समझ सकते हैं क्योंकि ये NSE का डाटा है। इसके बदले कोई आप इंडिकेटर या कोई दूसरा चीज देखने का जरूरत नहीं, ये क्लियर NSE का डाटा है। तो इसको देखकर आप जब मेजर कर सकते हैं, तो इसके बदले कोई दूसरा कोई इंडिकेटर है कि नहीं इसको देखने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं। आप ये VIX देखा, ये 25 से नीचे है तो चलो अब मार्केट ट्रेडेबल है, आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन ये 25 से जितना ऊपर जाएगा तब क्या होता है कि मार्केट में बहुत हाई VIX पे मार्केट चल रहा है ये मानना पड़ेगा, और मार्केट पे कुछ भी हो भी सकते हैं। मतलब मार्केट में एक पैनिकनेस है, लोग अगर निकलना शुरू कर दे तो इधर से मार्केट नीचे भी गिरेगा, यही होते हैं। तो मतलब VIX अगर बहुत ऊपर है तो ये गैप अप गैप डाउन बहुत देखने को मिलेगा। इधर जब मार्केट VIX बहुत ऊपर चला गया था 25 से ऊपर, मैं आप लोगों को बोल रहा था, जो लोग मेरा चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि मैं बोल रहा था कि आपको क्या होगा कि ये जो पार्ट डे को आपको देखने लगेगा कि बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन, छोटा मोटा गैप अप गैप डाउन 10-20 पॉइंट का निफ्टी में कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर 1%, 1.5%, मतलब 100, 150, 200 पॉइंट का भी अगर गैप डाउन या गैप अप हो रहा है तो ऑब्वियसली तब समस्या हो जाएगा ना, मतलब जो उल्टी तरफ पकड़ा गया उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है, राइट। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि
ये जो VIX इतना ऊपर जा रहे हैं तो इसका मतलब मार्केट में पैनिकनेस है, और इसका मतलब ये है कि हमारे इधर गैप अप गैप डाउन बहुत देखने को मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट इधर से नीचे ही जाएगा, मार्केट इधर से ऑल टाइम हाई पर भी जा सकते हैं और तब भी ये VIX इंक्रीज हो सकते हैं। ओके, इधर एक दूसरा मिथ है जिसको मुझे लग रहा है कि आपको क्लियर करना जरूरी है, वो ये है कि लोगों को लगता है कि ये VIX से आप पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट 4 महीने से 6 महीने या फिर 1 साल तक नॉर्मली कहाँ जाएगा, एकदम सब कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हो। क्या ये सही है या गलत? ये भी कुछ हद तक सही है, लेकिन ये एक्चुअली आप देखें तो ये गलत है। तो अब ये क्यों गलत है और क्यों सही है ये मैं आपको बताता हूँ। नॉर्मली VIX जो होते हैं ये आपको नेक्स्ट कुछ दिनों तक क्या होगा ये आपको बता सकते हैं, कि ये नेक्स्ट कुछ दिनों तक मार्केट क्या बिहेव करेगा ये आपको बता सकते हैं, लेकिन ये आपको कभी नहीं बता सकता कि मार्केट नेक्स्ट 4 से 6 महीने तक क्या करेगा। ये सब कुछ बता सकता है, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये VIX जो है ये पर डे बदलते रहते हैं, राइट। एक कल या 2-4 दिन पहले ये 32 पे था, अभी 25 पे है। कुछ महीनों पहले जब सितंबर या अगस्त सितंबर के आसपास ये 10, 11, 12, 13 पे था। तो ऑब्वियसली ये VIX भी बदलते रहते हैं। तो इधर अगर पकड़ के आप चलेंगे और आप बोलेंगे नेक्स्ट कुछ महीने तक गैप अप गैप डाउन होगा ही नहीं, तो आप गलत हो ऑब्वियसली, राइट। क्योंकि ये जो VIX है ये इधर से तो स्पाइक कर गया, और VIX अगर कुछ महीनों पहले या फिर 1-1.5 साल पहले जब इधर था, आपको अगर देख के लगेगा कि चलो आगने वाले 6 महीने तक मार्केट तो बहुत ही मतलब गैप अप गैप डाउन होगा और क्रैश होगा, 0 पे चला जाएगा, वो भी आप गलत हो गए। क्यों? क्योंकि ये जो VIX है ये स्पाइक बहुत देर तक टिकते नहीं है। जैसे इधर ये ऊपर चला गया 32 के आसपास, उधर से VIX जो है इधर भी ये गिरने लगा। तो ये अगर गलत है तो मैं क्यों बोल रहा था, इस पे एक सच बात भी है, थोड़ा सा ये सच है क्यों बोल रहा था, क्योंकि एक्चुअली ये जो VIX होता है ना, ये आज अगर VIX 22 पे है, 22.6100 जो भी है, तो इसको मैं सपोज कि आज VIX है एग्जैक्टली एक 22 पे है, तो इसका मतलब ये है कि आज जिस जगह मार्केट है ये जो 17,287.05 ये जहां पर है, तो यहाँ से मार्केट 22% और ऊपर और 22% और नीचे जा सकते हैं आने वाले 1 साल में। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हाँ, आने वाले 1 साल तक मार्केट में क्या होगा, 1 ईयर तक, तो ये आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन क्या ये सच है 100%? नहीं, ये 100% सच नहीं, क्योंकि VIX जो है ये देखिए बहुत ज्यादा अप होते हैं, कभी कभी ऐसे डाउन भी हो जाते हैं। तो इधर अगर 10 पे था तो आप ये क्या बोलते 2-3 महीने पहले इधर जब था कि चलो मार्केट जो है ये इधर से शायद मैक्सिमम 10% के आसपास जाएगा, क्योंकि तब VIX 10 के आसपास था, ये बोलते। और देखिए अभी जो मार्केट इधर बहुत अप डाउन कर रहे हैं तो आप गलत हो जाते। अभी आपको लगेगा कि ये 30% के आसपास भी जा सकते हैं, या फिर 22 पे है तो 22% आप या 22% डाउन भी जा सकते हैं, ये आपको लगेगा। तो इसीलिए आप ये 1 ईयर जो है ये थियोरेटिकली अब सही है, लेकिन एक्चुअली आप अगर देखें तो ये सही नहीं है, क्योंकि VIX बदलते रहते हैं। पर डे मार्केट जब खोलेगा ये स्पाइक करेगा, नॉर्मली यही नॉर्मल होता है, इसीलिए इसका जो कैंडल्स होता है इस पे बहुत ज्यादा स्पाइक आपको देखने को मिलते हैं। और धीरे धीरे जब अगले 4-5 मिनट के अंदर मार्केट सेटल हो जाता है तब धीरे धीरे ये नॉर्मल कैंडल जैसा बन जाता है। जैसे नॉर्मल आपका कोई भी लिक्विड स्टॉक देख लीजिए या इंडेक्स पे जैसा कैंडल बनते हैं ये तब वैसे ही बन जाते हैं, लेकिन ये जो अपना छाप छोड़ जाते हैं जब ये मार्केट खोलते हैं तब एक वीक के द्वारा। तब बात ये होता है कि ये VIX कहाँ तक रहना चाहिए जिससे आप कह सकते हैं कि मार्केट में कोई डर का माहौल जो है वो नहीं है, मार्केट में कोई पैनिकनेस नहीं है, कहाँ तक रहना चाहिए। मुझे लग रहा है ये VIX जो है ये अगर 20 के आसपास रहेगा तो ये ठीक ठाक है। 20 से बहुत ज्यादा ऊपर या नीचे जाएगा तो तब जाकर ये थोड़ा समस्या हो सकते हैं। अब 20 से कितने ऊपर तक जाते हैं, नॉर्मली एक आइडिया है जो हर किसी को पता है, मार्केट में जो लोग एक्सपीरियंस है वो बोलते हैं कि ये VIX जो है ये जब तक ये 25 का जो टेरिटरी है 25 तक जाएगा तब तक ये ठीक है, और अगर इससे बहुत ऊपर चला गया तो मार्केट के लिए वो बुरा न्यूज़ है। तो इसका मतलब क्या ये है कि नीचे की तरफ ये 0 पे चला गया, मतलब 0 के आसपास चला गया, तो ऑब्वियसली ये बहुत अच्छी बात है? ऑफकोर्स नहीं, क्योंकि VIX अगर बहुत कम हो गया ना, मतलब 10 या 15 के आसपास चला गया है, उससे भी कम हो गया, तो जैसे 8-9 पे चला गया, तब क्या होगा, मार्केट में ओवरऑल मूवमेंट ही कम हो जाएगा। वो क्यों होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि डेली रेंज इसके हिसाब से कैसे देखते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, और उसका फॉर्मूला भी। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि तब मार्केट जो होगा ना इस पे नॉर्मली मूवमेंट नहीं होगा, मतलब बस ऐसा ही करके ऐसा थोड़ा थोड़ा करके मूव देगा, ना कोई गैप अप होगा ना कोई गैप डाउन होगा, ये अच्छा है। लेकिन मार्केट में जो इंट्राडे जो करते हैं ना, मतलब थोड़ा तो वोलेटिलिटी चाहिए। मार्केट को अगर मूव ही ना करेगा तो आप कैसे पैसे बनाएंगे, राइट। मार्केट को तो अप डाउन करना पड़ेगा। तो इसीलिए VIX अगर बहुत कम हो गया ना तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तब सपोज कि अगर मार्केट अगर ऐसा हो जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा कि चलो मार्केट इधर एकदम मूव भी नहीं कर रहा है कि ना अप ना डाउन, तभी अच्छा लगेगा कि आप लोगों के लिए? ऑब्वियसली नहीं। तो इसीलिए मार्केट पे थोड़ा VIX जो है ये 20 के आसपास एटलीस्ट 15 से 22-23 तक ठीक है, मुझे ये लगते हैं। और ये 20 के आसपास है तो मुझे लग रहा है कि एकदम मीडियम VIX है या थोड़ा हाई है, जो काफी है आपको ट्रेड करने के लिए, चाहे आप इंट्राडे करो चाहे आप स्विंग करो या जो भी आप करना चाहो, ये आपके लिए तब मुझे लगता है कि बहुत अच्छे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि VIX का एक्चुअली फार्मूला क्या हो। ये जो VIX का फार्मूला वो ये बोलते हैं कि नॉर्मली 1 साल में कितना महीने होते हैं, ऑब्वियसली 12 महीने होते हैं। तो ये 12 का जो स्क्वायर रूट आप निकालिए, ये जो लगभग होते हैं आपका 3.46, जो लगभग आपका
5 आप कह सकते हैं, राइट। तो ये अगर 3.5 है और अभी का जो भिक्स मैंने अभी क्या बताया, ये भिक्स है अभी 22.6100, तो 22.6100 ये जो है इसको अगर आप भाग कर देंगे वो जो आपका 3.5 जो है ऑलमोस्ट, तो वो 3.5 से भाग कर देंगे तो ये जो रिजल्ट निकल कर सामने आया ये आपको ये दिखा रहा है कि आने वाले एक महीने तक मार्केट इतना अप या डाउन कर सकते हैं। एक साल में 52 वीक्स होते हैं, राइट। तो अगर उस हिसाब से हम अगर 52 का भी स्क्वायर रूट निकाल ले और ये जो निकल के सामने आया ना जो लगभग 7.2 के आसपास है और अभी हमारा जो फिक्स है ऑलमोस्ट 22, उसको इससे भाग करते 7 पॉइंट जो आपका 2 है, तो ये जो परिणाम निकल कर सामने आया इसको देखकर आप ये कह सकते हैं कि आने वाले एक हफ्ते तक मार्केट इतना अप या इतना % डाउन कर सकते हैं। और अगर सिमिलरली आप अगर इसका डेली रेंज भी निकालना चाहे परसेंटेज वाइज तो वो भी आप निकाल सकते हैं। अब नॉर्मली साल में कितना दिन होते हैं, ओबियसली 365 डेज होते हैं और उसके अंदर 252 डेज जो एक्चुअली ट्रेडिंग डेज होते हैं, राइट। तो ये जो हमारा 365 को अगर हम लेकर चले तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो होता है लगभग 19.1, राइट। और अभी हमारा फिक्स चल रहा है ऑलमोस्ट 22 या 22.6 जो भी बोले, इसको अगर हम भाग कर दे ये जो 19.1 है इससे, तो आपको जो निकल कर सामने आया ये होता है आपका पर डे का रेंज। नॉर्मली आपको एक दिन में ये रेंज जाना चाहिए जो लगभग 1.2 के आसपास, मतलब इतना % मार्केट अप या डाउन जा सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये भी आपको याद रखना चाहिए कि ये जो भिक्स है ये भी लगातार बदलते रहते हैं। ये अगर 23 हो गया तो तब आपका परिणाम थोड़ा चेंज हो जाएगा। और अब बात ये होता है कि एक्चुअली कि ये जो परिणाम निकल कर सामने आया क्या मार्केट जो है 1.180 ऊपर जाएगा और 1.180 नीचे जाएगा, मतलब यही होता है क्या नॉर्मली? नहीं, ये नहीं होता है नॉर्मली। मार्केट ये जो डेली रेंज है इसको ये आराम से ब्रेक कर सकते हैं। हो सकता है कल ही 1-1.5% गैप अप ही खोल जाए या फिर 2% के आसपास भी सपोज गैप अप खोल गया या गैप डाउन भी खोल जाए, ये हो सकता है। लेकिन तो फिर इसका मतलब जरूरत क्या है इसको देखने का? ये फिर भी आपको एक मोटा मोटा एक अंदाजा देता है कि नॉर्मली कितना दूर तक जा सकते हैं। आप एक दिन का इसका जो रेंज है जो लगभग 1.2% के आसपास वो ये तोड़ सकते हैं आसानी से कि एक दिन में कोई एक बहुत ज्यादा सेलिंग या बाइंग करने पर। लेकिन अगर आप इसका जो वीकली रेंज है, इसका जो आपका मंथली रेंज है, इसको तोड़ना ये इसके लिए इतना आसान नहीं। मतलब एक पूरा महीने पे ये बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बिहेव ना कर दे तो नॉर्मली ये इसका जो महीने का रेंज है ये नॉर्मली कभी तोड़ता नहीं है। अब ये इम्पॉसिबल तो मार्केट में कुछ भी नहीं है, लेकिन नॉर्मली मार्केट पे जो होता है उसको पकड़ कर अगर आप चलेंगे तो आप ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल रह पाएंगे, राइट। और ये जो आपका ट्रेडिंग व्यू का जो आपका वेबसाइट है इस पे भी आपको एक डे रेंज जो है ये भी निकाल कर दे देते हैं कि ये डेली ये कहां से कहां तक जा सकते हैं। ये इसका वोलेटिलिटी और भी जो दूसरा कोई फॉर्मूला होगा ये सब कुछ मिलाकर ये आपको बता देते हैं कि ये डेली रेंज कहां तक जा सकते हैं आप या डाउन साइड पर। तो ये कहां से निकल कर ला सकते हैं, ये जो है आप भी निकल कर ला सकते हैं, ये आपका एक स्क्वायर रूट के माध्यम से। तो अभी ये जो इंडिया भिक्स है इसको थोड़ा आसान वे पे हम चलिए देखते हैं कि एक्चुअली इसको आसान वे पे आप क्या बोल सकते हैं। ये इंडिया भिक्स जो है इसको आप तुलना किससे कर सकते हैं? मुझे लग रहा है कि आप एक गुस्से वाला आदमी से कर सकते हैं जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, मतलब किसी भी बात, और उसका गुस्सा अगर ठंडा भी आसानी से नहीं होते। तो इधर से मार्केट जो है ये बहुत ऊपर, देखिए जब मार्केट गिर रहा था फटाक से ऊपर चला गया, फटाक से जस्ट ऊपर चला गया, लेकिन उसके बाद जो है मार्केट ठंडा होने पर बहुत ज्यादा टाइम लगा। ये इधर से इधर तक कितना समय लगा और इधर से इधर ठंडा होने पर कितना समय लगा, अब देखिए। तो इसका ऑलमोस्ट 4-5 गुना समय ज्यादा लगा, राइट। तो ये गुस्से वाला आदमी जैसे जो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं लेकिन उसका गुस्सा आसानी से ठंडा नहीं, ये उन जैसा है। तो इसीलिए भिक्स का जो होता है ये लगभग 25 से 15 मतलब इसके बीच में रहेगा तो तभी ठीक ठाक है आप कह सकते हैं। लेकिन 25 से ऊपर चला गया तब आप कह सकते हैं कि मार्केट बहुत ही हाई फिक्स पे चला गया और उस पे कोई अगर नेकेड कॉल बाय नेकेड कॉल सेल कर रहे हैं जो लोग स्पेशल ऑप्शंस पे, उनके लिए ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। अब दूसरा टाइप समय जब ये मार्केट में कोई पैनिक नहीं है, कोई डर नहीं है, तब भी ये कब बढ़ सकते हैं? जैसे मैंने बोला अनसर्टेनिटीज के समय, राइट। लेकिन मार्केट में कभी कभी ऐसा कोई चीज होता है जहां पर मार्केट का जो भिक्स है ये ऊपर जाने लगता है। वो कौन कौन सा चीज है? एक होता है बजट, दूसरा होता है जनरल इलेक्शन। तो ऐसा कुछ सिनेरियोस आप अगर देखेंगे ये जो फरवरी महीने का जो बजट था उससे पहले जो भिक्स था देखिए थोड़ा धीरे धीरे करके बहुत ऊपर तक चला गया था। तो ये जब बजट आते हैं, जब जनरल इलेक्शन मतलब जिससे एक देश का एक नया सरकार आएगा, तो वो सब चीज देखकर ये भिक्स जो होता है ये बहुत बढ़ जाते हैं। अब भिक्स बढ़ने का मतलब क्या ये आपके लिए अच्छा है या बुरा है? ये भिक्स जब बढ़ते हैं या घटते हैं ये ऑप्शन बायर हो या ऑप्शन सेलर दोनों के लिए ही ये बहुत ज्यादा असर डालते हैं। तो भिक्स अगर बहुत ज्यादा ऊपर चला गया तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑप्शन का जो प्राइस है ना वो नॉर्मली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जो शायद 10 रुपए में आपको मिलना चाहिए था, सपोज की निफ्टी जो है अभी है सपोज की 17,000 के आसपास, तो इधर 17,000 से 1,000 पॉइंट नीचे सपोज की 16,000 पे निफ्टी का जो एक पुट था उसका सपोज की प्राइस है अभी 10 रुपए। लेकिन अगर ये भिक्स अगर सपोज की 90 पे चला गया तो क्या उधर भी
उसका प्राइस 10 रुपया होगा, नहीं, तब इसका प्राइस 10 रुपया नहीं होगा, इसका प्राइस बहुत ज्यादा हो जाएगा। सपोज कि इसका प्राइस हो जाएगा इसका 4 से 5 गुना तक हो सकता है, 40-50 या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं, डिपेंडिंग कि VIX क्या कर रहे हैं और ये कितना दूर है और इसका एक्सपायरी कितना बाकी है। क्योंकि एक्सपायरी के समय जो OTM कॉल्स होते हैं वो 0 पे आ जाते हैं, राइट। तो ये होता है नॉर्मली आपका एक VIX का गेम। तो अगर ये जो लोग बजट सेशन के आसपास नॉर्मली नेकेड बाई कर रहे हैं वो लोग पैसे खोए होंगे। जो लोग जनरल इलेक्शन के समय बाई किए होंगे, जनरल इलेक्शन पे कोई भी परिणाम आ जाए, मतलब कोई तो सरकार आ गया ना, तो उसके बाद क्या होता है VIX जो है वो तो परिणाम देख लिया, उसके बाद अब मार्केट में पैनिकनेस नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, धीरे धीरे कूल डाउन होना चालू कर देगा। तो इसीलिए ये जब परिणाम निकल के सामने आते हैं तब क्या होता है कि ये VIX कूल डाउन करेगा। VIX कूल डाउन करेगा तो ये जो मैंने बोला अभी, ये 40 के आसपास जो या फिर 50 के आसपास इसका जो प्राइस एक्चुअली हो गया था, ये VIX अप होने के कारण वो क्या करेगा, ये धीरे धीरे ये घट के ये जो ओरिजिनल प्राइस है 10 के आसपास आना चाहेगा। तब क्या होगा, आप सपोज कि इधर इसको 30 पे बाई किए थे तो आपको लगा कि 40 हो गया, कल मुझे लग रहा है इधर से और ऊपर जाएगा और मार्केट सच में जो और ऊपर चला गया। शायद सरकार ने बजट में ऐसा कुछ घोषणा किया जिसके कारण मार्केट ऊपर चला गया, या फिर जो जनरल इलेक्शन है इसके कारण जो मतलब सरकार सत्ते पे है उसके कारण भी सब उसके मार्केट और ऊपर चला गया, मार्केट पॉजिटिव रिएक्ट कर रहा है। लेकिन VIX अगर कम हो रहा है ना तो क्या हो जाएगा, आपका ये जो 30 वाला जो ऑप्शन है ये घट के सपोज के आपका 20 पे चला है आप कहेंगे। लेकिन ये जो C ऑप्शन है जिसको आप कॉल ऑप्शन बोलते हैं, ये C ऑप्शन मार्केट ऊपर जाते हैं तो ये तो नॉर्मली क्या होगा, इसको भी ऊपर जाना चाहिए, राइट। लेकिन क्या होगा, ये जो C है ये 30 पे आप बाई किए, ये 40 गया, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आ जाने के बाद ये जो 30 से आपका 20 या 10 पर भी चला आएगा और मार्केट ऊपर जाना तब भी आप लॉस करेंगे। लोग ये सोचते हैं कि नॉर्मली इसके कारण हो रहा है कि ये शायद थीटा डी के हो रहा है, जो ऑप्शंस पे थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन नहीं, ये VIX के कारण भी हो सकते हैं और VIX के कारण ये सडन अप भी हो सकते हैं, सडन डाउन भी हो सकते हैं। सिमिलरली अगर मार्केट सपोज कि इधर से पैनिक रोए पे फॉल आ रहा है मार्केट पे, सपोज आज 2 से 3% ऐसे करके मार्केट फॉल हो रहा है, तब क्या होगा, ये VIX बढ़ जाएगा। VIX बढ़ जाने के कारण आप जो PE वाला जो ऑप्शन है जिसको आप पुट ऑप्शन बोलते हैं, तो ये पुट ऑप्शन क्या होगा, इसका जो प्राइस जो 10 से नॉर्मली होना चाहिए था 20, ये चला जाएगा आपको सपोज कि 30। तो क्या होगा, इससे आपका जो प्रॉफिट है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जब आपको ये VIX पता है, ये सब कुछ पता है, तब आपको ऑप्शंस में पोजीशन लेना ही सबसे बेहतर है। और अगर आपको ये सब कुछ पता ही नहीं है तो आप ऑप्शन से पोजीशन ना ले हैं तभी सब आपके लिए बेहतर होगा। इसीलिए मैं जब एलियट वेव का जो लोग को भी कोर्स कराता हूँ उनके लिए ये जो VIX है या फिर ये जो भी चीज है इसको मैं बता देता हूँ कि VIX क्या है, इंटरनेशनल मार्केट क्या करते हैं, ये सब कुछ मैं बता देता हूँ उन लोगों को, ताकि उनको भी एक आइडिया लगे और वो भी एक एनालिसिस पे एलियट वेव के द्वारा अगर एनालिसिस सही कर गया कि इधर से मार्केट ऊपर जाएगा और फिर ये VIX के कारण आपका जो प्रीमियम है वो ड्रॉप कर गया और आप लॉस कर गए, ये ना हो, इसलिए मैं एलियट वेव के साथ ये जो ऑप्शंस का कुछ जो चीज है ये भी मैं जोड़ देता हूँ। तो इधर एक नया चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इसके साथ साथ जो अभी तक बोला हूँ उसके साथ साथ ये है कि ये अगर जब कोविड का वेरिएंट सामने आया तो इधर से मार्केट जो है ये बहुत ऊपर तक चला गया। तो इधर अगर सपोज कि काल का कोई कोविड का नया वेरिएंट आया तो मार्केट क्या इधर से ये जो VIX है ये भी क्या इतना 80-90-100 तक स्पाइक कर जाएगा, नहीं, ये नहीं करेगा। क्योंकि मार्केट ने नॉर्मली ये जो एक बार कोविड का जो वेरिएंट है इसको एक बार देख चुके हैं। कोविड से अब इतना डर लोगों को नहीं लग, राइट। जैसे कोविड जब शुरू में आया था लोगों को पता नहीं कि क्या हो जाएगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, सब कुछ बंद कर देना पड़ेगा, लॉकडाउन करना पड़ेगा, लेकिन अभी क्या आपको वो करना पड़ेगा? नॉर्मली लोगों को लगता है कि नहीं, तो इसीलिए लोग क्या करेंगे, उतना डरेगा भी नहीं और मार्केट को भी पता है कि ये जो है ये एक बार जो होना था ये हो गया, अब दूसरी बार इधर से इतना बड़ा स्पाइक देने का जरूरत नहीं पड़ेगा, मतलब इतना अनसर्टेनिटी, इतना वोलेटिलिटी आएगा ही नहीं। अब ये बात होता है कि ये VIX इतना आप गया कि नहीं गया कैसे डिसाइड होते हैं, ये डिसाइड जो करते हैं कि ये VIX कहाँ तक रहेगा ऑब्वियसली NSE ही डिसाइड करते हैं, लेकिन ये VIX जो है ये किस चीज को देखकर डिसीजन लिया जा सकते हैं। ये VIX को आप अगर देखना चाहिए, ये एक्चुअली आप कह सकते हैं कि लगभग ऑप्शन चेन या ऑप्शंस का जो आपका प्राइस है, जो आप बोल सकते हैं कि फॉर OTM कॉल, जो डीप OTM कॉल भी बोल सकते हैं, मतलब बहुत दूर का जो OTM कहाँ से शुरू हो रहे हैं, मतलब लोग उधर कैसा पोजीशन बना रहे हैं, उसका क्या प्राइस है, ये सब कुछ देखकर ही जो है आपका VIX डिसाइड होते हैं। सपोज मार्केट जो है ये अभी 17,000 पे है, तो क्या मार्केट जो है ये अगर सपोज कि 16,000 पे आ गया तो सपोज कि ये 16,000 का जो प्रीमियम है, पुट साइड का जो प्रीमियम जो शायद 1 महीने बाद एक्सपायर होने वाले हैं ऑप्शंस पे, उसका प्राइस है 10 रुपीज, ठीक है। तो इसका प्राइस अगर 10 रुपीज है तो मार्केट में जो VIX है ये भी डाउन रहेगा, और उल्टा भी आप कह सकते हैं कि VIX डाउन है
तो हमारा ये जो 10 ये जो आपका जो प्रीमियम है ये भी कम है, ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन उसी जगह सपोज कि ये 16,000 के बदले 12,000 पे जो प्रीमियम है इसका प्राइस 10 है, मतलब जो स्मार्ट मनी है वो लोग डर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ये 17,000 पे से मार्केट जो है आप 12,000 पर भी आ सकते हैं। पहले जो 1,000 दूरी पर जिसका जिसका जितना प्रीमियम रह सकता था, अब सपोज कि 5,000 दूरी पर उतना प्रीमियम है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब एक ही है कि मार्केट पे बहुत ज्यादा मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं, तो VIX भी उस समय हाई हो जाएगा, राइट। और ये किसी भी तरफ दिख सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि नीचे की तरफ हो, ये ऊपर की तरफ भी हो सकते हैं, स्पेशली जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे जा रहे हैं। कल को अगर मार्केट ये जो 18,600 का टेरिटरी उसको तोड़ के जा रहा होगा ना, मतलब जहां से ऑल टाइम हाई बना है उसको तोड़ के जा रहा होगा, तब भी ये VIX ऐसा बढ़ सकते हैं, तब भी पैनिकनेस आ सकता है। लेकिन मार्केट जब नीचे बहुत तेजी से के साथ गिरते हैं तब नॉर्मली क्या होता है, VIX जितना राइज करता है ये ऊपर की तरफ उतना राइज नहीं करता, क्योंकि इधर का जो आपका साइकोलॉजी मैंने बोला होता है कि ये प्रॉफिट ना खो जाए, और नीचे की तरफ जब मार्केट जाता है तब उसका साइकोलॉजी होता है क्या कि हमारा कैपिटल ना चला जाए, प्रॉफिट जाए बाद में, प्रॉफिट बाद में देखेंगे, अभी हमारा कैपिटल तो पहले सेव कर ले। तो इसीलिए नीचे के समय लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, इसीलिए दोनों का थोड़ा अलग सिनेरियो हो सकता है। लेकिन जब नॉर्मली नीचे जाते हैं मार्केट तो स्पेशली थोड़ा तेजी के साथ तो हमारा VIX जो है ये भी बढ़ने लगते हैं, मतलब ऐसा स्पाइक देते रहते हैं। ऐसा जो स्पाइक आ गया, इधर जो स्पाइक हो गया, इधर जो स्पाइक हो गया ना, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके स्पाइक देते रहते हैं। और ये VIX जो है ये आप इंटरडे कर रही है, ऑप्शन बायर हो, ऑप्शन सेलर हो, या फिर आप कोई भी हो, आप अगर जो एलियट वेव है आप अगर ये एलियट वेव कर रहे हैं तब भी, या फिर आप अगर कोई दूसरा चीज मतलब दूसरा कोई एनालिसिस कर रहे हैं तब भी मैं कहूंगा ये VIX जो है इसको थोड़ा बहुत देखिए, क्योंकि ये सब नॉलेज अगर आपके पास नहीं है तो आपके लिए समस्या हो जाएगा। जैसे पिछले कुछ दिन तक ये जो VIX है ये 22 या उससे भी ऊपर था, 25-30 के आसपास था, तो इसीलिए मार्केट में क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा गैप अप हो रहा था, ऐसा चला गया, आज इधर खत्म हो गया, कल इधर से चालू हो गया, 1-1.5% गैप अप हो गया, पूरा दिन मार्केट ऐसा कर रहा है। क्योंकि इसका जो डेली का रेंज मैंने क्या बोला, जो लगभग 1.20 के आसपास है, तो उससे अगर ऊपर जा रहे तो नॉर्मली ये क्या हो सकते हैं, ये थोड़ा देर तक ऐसा करते रहेगा। तो इससे क्या होगा, जो लोग इंटरडे पे बायर है उसको कहीं तक मूवमेंट नहीं मिलेगा, जो कॉल साइड पे बाई किए वो भी लॉस करेंगे, जो पुट साइड पे बाई किए वो भी लॉस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब मार्केट ऐसा जगह पे ऐसा अप डाउन एक ही जगह पे कर रहे हैं, एक नैरो रेंज के अंदर है, तो अब इसको आप क्या बोल सकते हैं कि एक नैरो रेंज के अंदर है, और ये अगर नैरो रेंज के अंदर है तो VIX जो होगा ये तब भी थोड़ा थोड़ा करके कूल अप हो जाएगा, जैसे 25 या उसके आसपास से 22 तक चला है, राइट। तो ये अगर बहुत ऐसा कूल अप कर गया ना, जो लोग बायर है वो भी पैसा खोएंगे, क्योंकि VIX ठंडा हो रहे हैं, VIX जितना ठंडा होगा, मैंने क्या बोला, आपका जो प्रीमियम है ऑप्शन का वो भी घटेगा, और उसके साथ साथ ऑप्शन में और भी प्रॉब्लम होता है, जो थीटा डी है उसके कारण भी आपका प्राइस घटेगा। तो कल अगर आप सपोज कि 20 पे या फिर आज सुबह पे भी आप अगर 20 पे बाई किए तो आप 3 बजे तक आप पकड़ कर रखेंगे, या उससे भी बाद 3-15-3 को पकड़ कर रखेंगे, तो ये देखेंगे ये 16 हो गया, ये भी हो सकते हैं। या फिर अगर वीकली ऑप्शन है तो ये और भी नीचे आ सकता है, सबके 14 हो गया, 12 हो गया। अब डिपेंड करेगा कि ये कहां पर है, मार्केट किस साइड पे जा रहे हैं, ये सब कुछ के ऊपर डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। नहीं तो ये उससे भी कम भी हो सकता है या थोड़ा ज्यादा भी रह सकता है, जैसे कि 17-18 भी रह सकते हैं। ये डिपेंड करेगा बहुत कुछ चीजों के ऊपर, ये ऑप्शन का कोई अलग फंडा है। लेकिन मैं इतना बोलना चाहूंगा कि ये VIX जो है इसको आप देख कर चलिए, आपको अगर एनालिसिस आते हो ना आते हो, आप एलियट वेव सीखे हैं नहीं सीखे, आप कोई दूसरा वेव पे कर रहे हैं तब भी आप देख सकते हैं। और ये जो एलियट वेव होते हैं ना, इस पे नॉर्मली क्या होता है, मार्केट ऐसे 1 2 3 4 5 ऐसे 5 वेव पे आगे बढ़ते हैं, फिर ABC करके मार्केट ऐसे नीचे आते हैं, यही बोला जाता है एलियट वेव के माध्यम से। तो ये जब एलियट वेव पे ये जो थर्ड वेव होते हैं ना, ये बहुत पावरफुल होते हैं। तो इसके अंदर जब मार्केट रहेगा तो सपोज ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके भी जा सकते हैं, ये अगर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके जा रहा होगा तो मैंने क्या बोला, जो VIX जो है ये भी स्पाइक कर सकते हैं थोड़ा बहुत। और जब ये मार्केट ABC होते हैं, इसके अंदर ये जो C वेव होते हैं ये भी बहुत तेजी के साथ कभी कभी गिरते हैं। इसके अंदर 5 सब वेव होते हैं, 1 2 3 4 5। तो ऐसे अगर 5 सब वेव पे ये बहुत तेजी के साथ ये गिर रहा होगा ना, तो इसके अंदर भी तो ये 3 है, जैसे इधर 3 था तो इधर भी 3 है, तो इधर भी तब क्या होगा, मार्केट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, या फिर मार्केट मतलब VIX थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब VIX ऐसे स्पाइक कर रही है। या फिर जब ये जो आपका 1 2 3 4 5 ऐसे करके मार्केट सपोज कि इधर से बहुत ऊपर जा रहे हैं, और मार्केट पे जब कोई जिग जैग मूव बोलते हैं एज पर एलियट वेव थ्योरी, जब मार्केट ऐसे शार्प गिरता है ना, इसको बोलते हैं जिग जैग मूव। तो अगर ये शार्प गिरेगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली मैंने बोला कि VIX बढ़ जाएगा। या अगर ऐसा फ्लैट हो जाएगा, ऐसा करके फ्लैट हो जाएगा WX YX Z जो एज पर एलियट वेव थ्योरी होते हैं, तो ये जो एक फ्लैट हो जाते हैं इसको फ्लैट करेक्शन बोलते हैं एलियट वेव थ्योरी की तरह। तो ये जब होगा तब क्या होगा, VIX जो होगा ये कूल डाउन कर जाएगा, मतलब ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ आने लगा। अब इतना शार्पली नीचे नहीं आएगा, VIX जो होगा धीरे 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 ऐसे कर करके थोड़ा शायद नीचे आने का कोशिश करेगा, क्योंकि VIX जब स्पाइक करते तब इतना फटक से ऐसे चले जाते, इधर जैसा है फटक से ऐसे चले गए, और धीरे धीरे ऐसे कर करके धीरे धीरे कभी कभी ऐसे करके नीचे आ गया। तो यही होता है ओवरऑल VIX का फंडा। तो इसलिए आप लोग को ये VIX
देखकर अगर आप ट्रेड नहीं कर रहे तो मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा ऐसा हो रहा है कि आप अपना आंख खुले रख रहे हो लेकिन कान को बंद कर रहे हो, या फिर कान को खुले रख रहे हो तो आंख को बंद करके ट्रेड कर रहे हो। तो इसलिए मैं कहूँगा अगर आप ऑप्शंस में स्पेशली ट्रेड कर रहे हो तो आप VIX को जरूर देखें, और अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो काइंडली आप लोग कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों को ये एजुकेशनल वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर एलियट वेब सीखना हो तो काइंडली इस व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे जुड़ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड बाय।